आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है पीडी के ऊपर, जिसमें हमको दिया है ए रेस टू एन, बी रेस टू एन। ए रेस टू एन दिया है और एन का दिया है वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब बी नहीं दिया है, बी दिया है एक्स के फॉर्म में, तो एक्स बिलोंग्स टू बी क्लोजर। अब बी क्लोजर मतलब क्या होता है? एप्सिलॉन बी, डबल बी, ट्रिपल बी एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, एन का वैल्यू लेंगे ए के लिए, एक्स का वैल्यू लेंगे इन टर्म्स ऑफ वीक क्लोजर और उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो जब मैंने एन का वैल्यू जीरो लिया तो क्या हो जाएगा, ए का ए रेस टू एन कितने हो जाएंगे, सारे के सारे ए रेस टू एन क्या हो जाएंगे, ए रेस टू जीरो। व्हाट इज ए रेस टू जीरो का वैल्यू इज एप्सिलॉन। जब मैंने एक्स का वैल्यू बी जीरो, बी वन, बी टू, बी थ्री लिया तो उसको ए जीरो के बाद में हम लोग लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू जो बी रेस टू जीरो था उसके ऊपर एन लगाएंगे, तो बी रेस टू जीरो रेस टू जीरो उसका क्या वैल्यू आएगा, तो बी रेस टू जीरो इटसेल्फ इज एप्सिलॉन। और उसके ऊपर जब जीरो का पावर लगाएंगे तो वो भी एप्सिलॉन हो जाएगा। अब ए रेस टू जीरो मुझे पता है, तो मुझे ए रेस टू जीरो का आंसर आएगा एप्सिलॉन, और यहाँ पे मुझे फिर बी का सारा वैल्यू लिखना है। अब बी रेस टू वन इज बी रेस टू जीरो इज एप्सिलॉन, बी स्क्वायर इज डबल बी रेस टू जीरो इज एप्सिलॉन, बी क्यूब इज ट्रिपल बी रेस टू जीरो इज एप्सिलॉन। तो ये मेरा ए रेस टू जीरो का वैल्यू आया एप्सिलॉन, और जितने भी बी के पावर्स थे उसका वैल्यू भी मेरा एप्सिलॉन आया। तो मेरा जो एन का वैल्यू जीरो था उसकी वजह से ये वाले इक्वेशन का मेरा आंसर क्या आ गया, एप्सिलॉन। अब मैंने एन का वैल्यू वन ले लिया है, तो ए का क्या पावर आ जाएगा, ए का पावर वन हो जाएगा, तो ए रेस टू वन हो जाएगा ए। एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, बी रेस टू जीरो, बी रेस टू वन, बी टू, बी क्यूब। अब उसको एन का पावर लगाएंगे तो हमको कैलकुलेट करना है कि क्या आएगा, तो बी रेस टू जीरो इज एप्सिलॉन, रेस टू वन कर देंगे तो वो एप्सिलॉन आया। बी रेस टू वन इज वन, उसके पर वन लगाएंगे तो वो बी का बी रह जाएगा। बी स्क्वायर इज डबल बी, उसके पर पावर वन लगाएंगे तो वो डबल बी का डबल बी रहेगा। इसी तरह ट्रिपल बी के ऊपर पावर वन लगाएंगे तो ट्रिपल बी रहेगा। तो ए रेस टू वन का मेरा आंसर आया है सिंगल ए फॉलोड बाय एप्सिलॉन, और ए फॉलोड बाय सिंगल बी, और ए फॉलोड बाय डबल बी, और ए फॉलोड बाय ट्रिपल बी। ये मेरा इसका आंसर आ गया। अब ए स्क्वायर का भी वैल्यू का आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर का हो जाएगा डबल ए, बी क्यूब की वजह से बी, बी स्टार रेस टू टू का क्या करेंगे, पहले एन का वैल्यू जीरो है तो वो हो जाएगा एप्सिलॉन, रेस टू स्क्वायर आ जाएगा एप्सिलॉन ओनली। बी रेस टू वन इस वन, उसको टू का पावर देंगे तो डबल बी हो जाएगा। बी रेस टू टू इस टू, उसको टू का पावर देंगे तो वो फोर हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमारे पे क्या आंसर आ जाएंगे, ए इंटू एप्सिलॉन विल बी ए इंटू बी बी विल बी डबल ए फॉलोड बाय डबल बी, ए इंटू फोर बीस विल बी डबल ए फोर बीस एंड सो ऑन। तो ये मेरे पास इक्वेशन तैयार होके आ गई। तो मेरे पास तीन कैटेगरी के आंसर आ गए या स्ट्रिंग आ गई। सिर्फ पहले वाली में सिर्फ एप्सिलॉन आया, दूसरे वाले में हमारे पास ए आया और डबल ए आया, तीसरी कैटेगरी वाले में हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास आया ए बी, डबल ए, डबल बी, और एक कैटेगरी और है जिसमें हमारे पास ए और बी तो इक्वल थे लेकिन एक बी एक्स्ट्रा आ रहा है, या कहीं पे हमारे पास, यहाँ पे देखिए हमारे पास दो दो ए है तो हमारे पास दो बी एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो दो ए के लिए हमारे पास दो बी एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो ये हमारे पास चार कैटेगरी हो गई, एक में एप्सिलॉन आ गया, एक में मोर, हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ ए आया, मोर एस आया, इस और दूसरे वाले में इक्वल ए एंड बी आया, और तीसरे वाले में मोर बीस आ गए। तो हमारे पास चार कैटेगरी है। एप्सिलॉन जब हमारा है तो हम इसको बाद में कंसीडर करेंगे, पहले हम लेंगे मोर एज। मोर एज मतलब हमारे पास क्वेश्चन है सिंगल ए और डबल ए का, तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे डबल ए कंसिडर करते हैं। ये मेरा टेप आ गया और यहाँ पे एप्सिलॉन है,
पीडीए का ये टेप है और ये उसका स्टैक है जिसको Z0 बता रहा है टॉप ऑफ द स्टैक। हम यहाँ पे है इनिशियल स्टेट पे, इसको Q0 से लिखते हैं। तो हम लिखेंगे कि Q0 जब इनपुट ए को ले रहा है और Z0 टॉप ऑफ द स्टैक है तो वो क्या करेगा, तो ये वाले ए को निकाल के यहाँ पे डाल देगा। तो ये हमारा हो जाएगा Q1 A Z0। अब ये Q1 क्यों हुआ और पीडीए का ये मूवमेंट क्या है, इसके लिए पहले से वीडियो बनाया है, वो आप जाके जरूर देखिए। तो हमारा पॉइंटर अब यहाँ पे आ गया। जब पॉइंटर हमारा यहाँ आ गया तो वो क्या बता रहा है कि Q1 है करंट स्टेट। तो हमारा टेप में ए पड़ा हुआ है एंड टॉप ऑफ द स्टैक बी ए है, तो हम क्या करेंगे, पुश करेंगे तो ये हमारा ए हो गया। जब हमारे दोनों ए आ गए तो इसके बाद ये पॉइंटर जो है वो एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा टॉप ऑफ द स्टैक। ये वाला ए जो है इधर आ गया, तो मेरा टॉप ऑफ द स्टैक इधर आ गया। अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। Q1 में हमको क्या क्या दिख रहा है कि टेप पे कुछ नहीं बचा, एप्सिलॉन है एंड द टॉप ऑफ द स्टैक इज ए। तो हम हमारे पास क्या करना है, हमको Z0 तक जाना है, क्योंकि पीरियड कैसे एक्सेप्टेंस इंडिकेट करता है, जब हमारा हम एम्प्टी स्टैक पे पहुंच जाएंगे तभी। तो एम्प्टी स्टैक कब होता है, जब हमारा टॉप ऑफ द स्टैक Z0 इंडिकेट करता है। तो मतलब हमको डिक्रीमेंट करते करते नीचे आना है। तो मतलब ये हम ये वाले एप्सिलॉन को हम कंसीडर कर सकते हैं बी, और हम क्या करेंगे, इसको पॉप कर देंगे। ये एक स्पेशल केस है जिसमें एप्सिलॉन को हमने बी कंसीडर करके ए को पॉप कर दिया। तो हमारा ए निकल गया और हमारा ये पॉइंटर आगे चला गया। अब आगे कुछ भी नहीं है, तो मतलब टॉप ऑफ द स्टैक है, तो वो क्या करेगा, उसको आगे कुछ नहीं, मतलब एंड ऑफ द स्ट्रिंग है तो एप्सिलॉन कंसीडर करा। तो ये हमारा रिजल्टेंट स्टेट Q2 आ गया, एप्सिलॉन है एंड द टॉप ऑफ द स्टैक इज स्टिल ए। तो हम क्या करेंगे, उसको भी पॉप कर देंगे। तो ये एप्सिलॉन के लिए ये वाला ए बाहर आ गया और हमारा पॉइंटर नीचे आ गया। और ये जो है टेप, उस पे अभी भी हमारा पास एप्सिलॉन बचा हुआ है एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो उसको हम इंडिकेट कर देंगे Q2 एप्सिलॉन ऑन ए इज नाउ। क्या बचा हमारे पास, कुछ नहीं बचा। क्या दिख रहा है, हमारे पास ये जो ए था चला गया, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास Z0 बचा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा फाइनल स्टेट आ गई, यहाँ पे हम रुक जाएंगे क्योंकि हमारा स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। तो ये एक कैटेगरी का हमने सॉल्व कर दिया। दूसरी कैटेगरी में क्या था, इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीस। तो ये हमारे पास ये डबल ए एंड डबल बी के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा स्टैक है, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारा मोमेंट लिखेंगे यहाँ पे। ये इनिशियल स्टेट है Q0, उसको क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है टेप में एंड Z0 दिख रहा है स्टैक में। तो हम इसको क्या करेंगे, पुश करेंगे Q1 के थ्रू। तो ये जो ए है वो यहाँ से निकल के इधर पे आ गया, ठीक है। नॉट टॉप ऑफ द स्टैक इज दिस वन। अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंटर यहाँ पे आ गया। अभी भी हमको क्या दिख रहा है कि ए है टेप पे एंड स्टैक पे ए है, तो हम पुश ऑपरेशन कंटिन्यू करेंगे। तो ये ए जो है यहाँ से निकल के इधर आ गया, मेरा टॉप ऑफ द स्टैक इधर आया। अब हम क्या करेंगे, क्या दिख रहा है हमको, Q1 पे हमको अब बी दिख रहा है। तो बी जैसे ही दिखा तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीज है, तो हम इसको पॉप कर देंगे। तो ये ए के लिए, ये बी के लिए हम क्या करेंगे, ये ए को पॉप करेंगे, यहाँ का पॉइंटर आगे चला जाएगा एंड मेरा पॉइंटर नीचे आ जाएगा ये वाले ए पे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, Q1 ऑन बी ए करेंगे। तो हम क्या करेंगे, वापस से हम हमको टेप पे बी दिख रहा है एंड स्टैक पे ए दिख रहा है। तो ये बी के लिए ये वाले स्टैक को निकाल, ए को निकाल के हमारा पॉइंटर नीचे आ गया। तो अब हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो गई है। तो Q2 ऑन एप्सिलॉन एंड Z0, तो मेरा स्टैक खत्म हो गया, खाली हो गया। तो हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे। अब तीसरी कैटेगरी में क्या है, हमारे पास एक्स्ट्रा बीस है। तो मेरे पास अगर दो ए है और हमारे पास चार बी है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मेरा पास मेरा Z0 पड़ा हुआ है। तो ये मेरा इनिशियल स्टेट यहाँ आ गई। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये मेरा इनिशियल स्टेट है। तो हम क्या करेंगे, इसको पुश कर देंगे, ये ए निकल के इधर आ गया और पॉइंटर इधर आ गया। तो ये Q1 A Z0, ठीक है। फिर ये
Q1 पे ए दिखा, टेप पे दिखा एंड स्टैक पे भी ए दिखा, तो ये वहां पे चला जाएगा और ये पुश हो जाएगा। उसको पुश कर दिए, फिर हम यहाँ पहुंच गए और मेरा पॉइंटर इधर आ गया। अब हमें क्या दिख रहा है कि मुझे बी दिख रहा है एंड स्टैक पे ए दिख रहा है, तो हम पॉप करेंगे तो ये ए को हम निकाल के मेरा पॉइंटर नीचे आ जाएगा, इधर आ गया। ठीक है, तो ये बी के लिए हमने पॉप कर ली। अब ये बी के लिए हमको क्या करना है, ये बी के लिए भी हम पॉप कर लेंगे। अ, एक रेजिडेंस स्टेट Q2 आ गई एंड ए, तो हम क्या करेंगे, पॉप कर लेंगे। तो ये ए जो है ये बी के लिए निकल जाएगा और पॉइंटर आगे चला जाएगा और ये स्टैक टॉप इधर आ जाएगा। अब हम हमारे पास क्या बचे हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा बी बचे हैं, तो ये बी बचा है और यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टैक आ गया जो कि खाली है। तो हम इसको क्या बोल देंगे कि भाई हमारा एक्सेप्टेंस आ गया है, क्योंकि स्टैक टॉप पे पहुंच गए, एक्सेप्टेंस बाय द स्टैक हो गया, बाकी के बी को हम इग्नोर कर देंगे और यहाँ पे हमारा ये फाइनल पोजीशन आ जाएगा। तो दिस इज द वे हाउ यू हैव डिजाइन द पीडीएफ फॉर a raised to n x raised to n. Hope you people have understood the concept. Do like the video, share the video and subscribe the channel. Thanks for watching.